श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा में सावन के पावन महीने की पहली शिव महाप्राण कथा श्री श्रावण शिव महाप्राण कथा 12 जुलाई से शुरू हो गई है, जो कि 18 जुलाई तक दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज 16 जुलाई 5वें दिन की सावन शिव महाप्राण कथा पूर्ण हो चुकी है और आज की इस वीडियो में आपको सारनाथ महादेव वाला उपाय वीडियो के माध्यम से करके बताएंगे। सावन प्रदोष का पीपल के पत्ते और कनेर के पुष्प वाला जो उपाय है कैसे करना है ये भी आपको वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। और तीसरा, सावन शिवरात्रि की जो पूजन सामग्री है, क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होगी वह आपको इस वीडियो के माध्यम से समझ में आ जाएगा। किसी कारणवश यदि आपने आज कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। आज का व्यक्ति सभी को धन से प्राप्त करना चाहता है, पर धन से प्राप्त किया हुआ छूट जाता है। गुरुजी ने कहा, पर मन से यदि आप कोई चीज़ प्राप्त करते हैं वो पूरे जीवन आपके साथ रहता है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। भगवान का प्रसाद की बहुत वैल्यू होती है, ऐसे कहीं पर भी प्रसाद को नहीं फेंका जा सकता। श्री हरि का प्रसाद बनाने के लिए उसमें तुलसी डालना होता है। शिव का प्रसाद कैसे बनता है? जब उसमें बेलपत्र डाल दो। उसी तरीके से इंसान जब रुद्राक्ष धारण कर लेता है, तुलसी की माला धारण कर लेता है, तो वो भी एक प्रसाद बन जाता है। आप भी भगवान का प्रसाद कहला जाते हो, आपकी वैल्यू भी बढ़ जाती है। और जैसे प्रसाद कहीं पर भी नहीं फेंका जाता, वैसे ही आपके भी प्राण जाने के बाद आपको नरक में नहीं फेंका जाता। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। ओमकारेश्वर की जब आप परिक्रमा करेंगे, गुरुजी ने कहा, और जब आप ऊपर पहाड़ी की ओर बढ़ेंगे तो एक गौरी केदार या गौरी शंकर भगवान का मंदिर आएगा। कहा वो बहुत ही प्राचीन मंदिर है, वहां जाके दर्शन जरूर कीजिएगा। और वहां पे जो शिवलिंग है 5.5 या 6 फीट का है, बहुत विशाल शिवलिंग है। काले पाषाण का वो शिवलिंग है। उस शिवलिंग में पहले के समय में एक हीरा लगा हुआ था और उस हीरे का कार्य था उसमें अपना प्रतिबिंब देखता है, उसे उसके जो पूर्व के जन्म के बारे में पता चल जाता था और भविष्य में क्या होगा ये भी उसे पता चल जाता था। पर एक राजा ने जब उस मंदिर में जाकर स्वयं का प्रतिबिंब देखा तो देखकर हैरान हो गया कि पहले के जन्म में वो कितना गरीब था और भविष्य में क्या क्या हो सकता है उसके साथ। और गुस्से में आकर उसने उस मंदिर को तोड़वाया और हीरे को भी निकाल कर ले गया। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 21 जुलाई से 25 जुलाई तक ऑनलाइन श्रावण शमी शिव महाप्राण कथा होगी, जिसमें शमी के महत्व का संपूर्ण जानकारी आपको इस कथा में मिलेगी। शमी के पौधे में क्या क्या होता है, क्या फूल का क्या महत्व है, पत्ती का क्या महत्व है, वो कितना बड़ा रहना चाहिए तो उसका क्या महत्व है, शमी पौधे से जुड़ी हुई सभी जानकारी आपको उस कथा में मिलेगी, जो कि 21 जुलाई से 25 जुलाई तक श्रावण शमी शिव महाप्राण कथा होगी। अब बढ़ते हैं अगली 5वीं जानकारी की ओर। आज सुबह 10 बजे गुरुजी ने एक वीडियो शेयर किया, जिसमें गुरुजी ने पार्थिव शिवलिंग रुद्राभिषेक की संपूर्ण सामग्री और डेट और समय की जानकारी दे दी है। ऑनलाइन सावन शिवरात्रि पूजन की जो तारीख है वो 23 जुलाई 2025 में होने जा रही है, जिसका समय रहेगा शाम को 7 बजे से 8 बजे तक। और हम सभी मिलकर ऑनलाइन अभिषेक पूजा करेंगे, जिसकी सामग्री आप नोट कर लीजिए। 1 लोटा जल, गेहूं के 21 दाने जो कि वंश वृद्धि के लिए होंगे, कमलगट्टे 5, चावल 108 चाहिए होंगे, 108 चावल के दाने, जो साबुत चावल के दाने होते हैं वो आपको रख लेना है। काली मिर्ची आपको 21 ले लेना है, काली तिल आपको 1 चुटकी ले लेना है, धतूरा 1, बेलपत्र 7, शमी पत्र 7 और लाल गुलाब 7, नहीं तो कोई भी सफ़ेद पुष्प आप ले सकते हैं। इसके अलावा गोल सुपारी 3, जो कि एक गणेश जी के लिए बनेगी, एक गौरा जी बनेंगे और एक सुपारी संकल्प के लिए उपयोग में आएगी। फिर जनेऊ के 2 जोड़े लेना है, मतलब 2 जनेऊ आपको ले लेना है। देसी घी का दीपक आपको 2 लेना है, एक अखंड अभिषेक तक जलेगा और एक आपको आरती के लिए लेना है। फल आपको 5 लेना है। मिठाई प्रसाद में गुड़िया शक्कर, जो आपकी मर्जी हो वो प्रसाद आप रख सकते हैं। इसके अलावा आपको इत्र लेना है। ध्यान रखिए, इत्र आप गुलाब का ले सकते हैं, पर केवड़ा का इत्यादि जो इत्र आते हैं वो आपको नहीं लेना है। आप गुलाब का इत्र ले सकते हैं, चंदन का ले सकते हैं। फिर पीला चंदन लेना है। मौली, कलेवा, नाड़ा जो हाथ में बांधते हैं वो रखना है। कपूर आरती के लिए। फिर लौंग, इलायची और पान का पत्ता लेना है। पंचामृत लेना है। पंचामृत आप अलग अलग कटोरी में भी ले सकते हैं। दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, गंगा जल, ये आपको अलग अलग कटोरी में ले लेना है। और फिर इन्हीं को सबको मिलाकर आपको एक पंचामृत एक कटोरी में तैयार कर लेना है। फिर आपको रोली लेना है, हल्दी की गांठ लेना है या पिसी हल्दी भी ले सकते हैं। अबीर लेना है, जो कि चमकदार जो एक पाउडर आता है वो अबीर होता है।
गुलाल ले लेना है, मेहंदी और काली मिट्टी शिवलिंग बनाने के लिए। आपको शिवलिंग पहले से बनाकर तैयार करके रख लेना है। थाली में भी जो सामग्री हमने बताई ये सभी सामग्री आपको पहले से लगा कर रख लेना है। 7 बजे ऑनलाइन पूजा शुरू होगी, तो आपको सारी चीज़ें तैयार करके रखना। एक पाटे में अच्छे शिवलिंग बनाकर आपको तैयार करके रख लेना है। थाली सामने रख लीजिएगा। और भी जो सामग्री होती है आसपास वो सभी आपको रख लेना है, ताकि जब आप पूजा अभिषेक करने बैठे तब आपको बार बार उठना ना पड़े। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए पूजन अभिषेक कीजिएगा। अगर आप कोई सामग्री अर्पित नहीं कर पा रहे हैं और आगे बढ़ गए हैं ऑनलाइन में, ऐसा होता है कई बार कि हम अर्पित नहीं कर पाते हैं, जल्दी जल्दी सब होने लगता है, तो घबराना नहीं है। आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए जो जो सामग्री थाली में रखी है वो सब आपको अर्पित करते जाना है। अब बढ़ते हैं अगली 6वीं जानकारी की ओर। में यदि बहुत अधिक कर्जा हो गया है, पैसा आ ही नहीं रहा है, इतना पैसा भी नहीं है कि सारनाथ महादेव के दर्शन करने के लिए आप काशी जा सकें, तो आप अपने नज़दीक में जो भोलेनाथ के मंदिर हैं वहाँ जाकर ये उपाय कर लीजिएगा। आपको इस उपाय को करने के लिए 5 बेलपत्र, 5 दूर्बा, 5 कनेर के पुष्प और 5 काली तिल चाहिए होंगे। हाथ में रखकर सारनाथ महादेव के स्मरण करके शिवलिंग पे आपको अर्पित करना है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं 5 बेलपत्र है, यहाँ पे दूर्बा हमने 1 रखी है पर आपको 5 रखनी है। 5 ही कनेर के पुष्प लेना है। हमने बस आपको दिखाने के लिए ये वीडियो बनाई है ताकि आपको अच्छे समझ में आ सके, पर आपको जो हम बता रहे हैं क्वांटिटी वो आपको 5-5 लेनी है सारी चीज़ें। 5 बेलपत्र, 5 दूर्वा, 5 कनेर के पुष्प, 5 काली तिल, सभी चीज़ें हाथ में रखकर आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। और इसके बाद 1 कलश जल या 2 कलश जल से सारनाथ महादेव का, सारनाथ भगवान का नाम लेकर आपको अर्पित कर देना है। गुरुजी ने कहा है कि 2 से 3 महीने लगेंगे, आपका कर्जा चूक ही जाएगा, ये निश्चितता है। ये उपाय आप 17 जुलाई सावन में कर सकते हैं, सावन गुरुवार में कर सकते हैं, किसी भी दिन ये उपाय कर सकते हैं, क्योंकि सावन का पावन महीना चल रहा है तो हर दिन शुभ है। अब बढ़ते हैं अगली 7वीं जानकारी की ओर। एक और नई विशेष उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, अगर ऐसा लगता है घर में पैसा बीमारियों में जा रहा है, एक बीमारी से उठता है, ठीक हो जाता है तो दूसरा बीमार पड़ जाता है, ऐसा करके घर के सभी सदस्य एक के बाद एक बीमार होते रहते हैं, दवाइयाँ घर में आती ही रहती हैं, एक के बाद एक नंबर लगता ही रहता है और पूरा जो पैसा है वो बीमारियों में जा रहा है, दवाइयों में जा रहा है, तो आपको ये उपाय करना है। प्रदोष के 1 दिन पहले आपको 1 पीपल का पत्ता और कनेर का पुष्प अपने घर में लाकर रख लेना है और अगले दिन मतलब प्रदोष के दिन दोनों चीज़ें आपको नदी में बहते हुए जल में विसर्जित कर देना है। अब ये उपाय करते समय आपको तुम्बकेश्वर महादेव का नाम ज़रूर लेना है। घर में धन वृद्धि देखने को मिलती है और रोग बीमारियाँ दूर होंगी। अब बढ़ते हैं अगली 8वीं जानकारी की ओर। 21 जुलाई से 25 जुलाई तक ऑनलाइन कथा होगी। गुरुजी ने कहा है हम जहाँ पर भी रहेंगे वहाँ से ये कथा ऑनलाइन करेंगे। आप और हम सभी आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से ये कथा का श्रवण करेंगे। और 23 जुलाई को सावन की शिवरात्रि है, तो इस दिन ऑनलाइन अभिषेक पूजा करेंगे। पार्थिव शिवलिंग की पूजा अभिषेक होगा जो कि शाम को 7 बजे से 8 बजे तक होगा। फिर 30 जुलाई से 5 अगस्त तक जयंती भाई स्टेडियम भिलाई में शिव महाप्राण कथा होगी, जिसका समय दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक रखा गया है। फिर 6 अगस्त प्रदोष के दिन सीहोर में कांवड़ यात्रा होगी जो कि सुबह 9 बजे से सिवना नदी के तट से प्रारंभ होगी और कुबरेश्वर धाम जाएगी। इन उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।